अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाही और नुकसान की बात करें तो इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े तकलीफ़देह हैं। जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में सैलाब का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। लोगों का मुसलसल नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ जगहों के ऊपर तो सूबाई हुकूमतों की तरफ से, वफाकी हुकूमत और सिविल इंतज़ामिया की तरफ से बड़े भरपूर और मौसर इकदाम किए गए, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो सिविल इंतज़ामिया थी वो लोगों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से बिल्कुल नाकाम नज़र आई। और लोग ये कहते हुए दिखाई दिए, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए कि हमने इसे मामूल की बारिश समझा था, हमें नहीं पता था कि ये सैलाब है, हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई, हमें इस खतरे से आगाह नहीं किया गया। और जब सैलाब आ गया तो उसके बाद हम सिविल इंतज़ामिया को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी। तो यकीनी तौर के ऊपर वो सरकारी अफसरान जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से नहीं निभाया, उनका ज़रूर एहतसाब होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वात, कुमराट और इसके साथ साथ कलाम के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े मौसर तरीके से इकदाम किए। जो वहाँ पे गैर मुल्की सियात थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे, उनको सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो रेस्क्यू किया गया। यकीनी तौर के ऊपर ये काबिल मिसाल और बेहतरीन कदम है। इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान के अंदर होने वाली सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात करते हैं तो कैसे कहा जाता है कि वो जो हक़ाइक़ हैं बड़े तकलीफ़देह हैं और बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े खौफनाक हैं। हम देखते हैं कि आर्मी चीफ़ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा की अगर हम बात करें तो मैं भी डिफेंस को कवर कर रहा हूँ, डिफेंस रिपोर्टर हूँ बड़े सालों से। और अगर पिछले 5 साढ़े 5 साल की बात की जाए तो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 सितंबर के मौके पर जो है वो ख़िताब करते हैं, जिसे पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है उसके ऊपर बराह रास्त नशर किया जाता है। उसके अंदर वो अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात की तर्जुमानी करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी मौके की मुनासिबत से आर्मी चीफ़ ने कोई भी मैसेज पहुँचाना होता है तो वो DGISPR की तरफ से एक मैसेज आ जाता है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है उस हवाले से टिकर्स चलते हैं, ब्रेकिंग चलती है और आर्मी चीफ़ ने मौके की मुनासिबत से जो भी पैगाम देना होता है बहरहाल वो हर पाकिस्तानी तक पहुँच जाता है। लेकिन इस बार हमने देखा कि ये जो सैलाब की शिद्दत थी, जिस तरीके से सैलाब तबाहकारियाँ मचा रहा था, पाकिस्तान आर्मी जो है उसने बड़े अच्छे तरीके से मौसर इकदाम किए। और साथ साथ हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद हमें बलूचिस्तान में नज़र आए, सिंध में नज़र आए, स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नज़र आए। लेकिन ये जो सैलाब ने जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया है, मैंने जैसा आपसे कहा कि 6 सितंबर को मैंने सिर्फ देखा था कि आर्मी चीफ जो है वो तकरीर करते हों, ख़िताब करते हों। लेकिन हमने देखा कि जब उन्होंने बलूचिस्तान और सिंध का दौरा किया तो वहाँ पर उनका एक वीडियो क्लिप सामने आया और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी कौम से अपील की, उन्होंने मुखैर हज़रात से अपील की कि वो मुश्किल की इस घड़ी के अंदर सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो मुखैर हज़रात हैं वो सामने आए। यानी कि आर्मी चीफ जो हैं पाकिस्तान के वो भी ये समझते हैं कि सैलाब की वजह से इतना नुकसान हो रहा है कि सिर्फ हुकूमती मशीनरी के बलबूते पर लोगों को रिलीफ फराहम करना और रिहेबिलिटेशन के हवाले से इकदाम करना अब मुमकिन नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने तमाम तर पाकिस्तानियों से अपील की और मुश्किल की इस घड़ी के अंदर यकीनी तौर के ऊपर जिस तरीके से माजी के अंदर भी अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम जो है वो इस हवाले से मशहूर है कि मुश्किल की घड़ी के अंदर आके वो अपने जेवर तक बेच देती है, जितनी नकदी होती है दे देती है, लेकिन मुश्किल की घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ वो खड़ी होती है। तो मुझे यकीन है कि अब भी लोगों की तरफ से जिस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं यकीनी तौर के ऊपर इंशाअल्लाह उससे सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उनके अंदर वाज़े तौर के ऊपर कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और शर्मनाक पहलू भी है। कुछ सियासी रहनुमा जो है वो बजाय इसके कि अमली इकदाम करें और सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करें, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है मशहूर होने के चक्करों में हैं, अपने क्लिप्स और अपनी तस्वीर को वायरल करवाने के चक्करों में है। यकीनी तौर के ऊपर ये एक नामुनासिब अमल है, इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम मरीम नवाज़ की बात करें तो बज़ाहिर तो उनकी तरफ से बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं, उन्होंने भी बस एक मैसेज देना था कि मुश्किल की इस घड़ी में वो अपने पाकिस्तानी बहनों और पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने दर्जनों गाड़ियों का काफ़िला जो है वो लिया और दर्जनों गाड़ियां लेकर काफ़िले की शक्ल में वोटर्स बजाती हुई जनूबी पंजाब के इलाके DG खान में वहाँ पे पहुँची। और वहाँ पर हमने देखा कि वो ख़वातीन जो सुबह 10 बजे का इंतज़ार कर रही थी, एक बुज़ुर्ग खातून है, उनके क्लिप भी वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि हमें कोई इमदाद नहीं मिली, मरीम नवाज़ साहिबा आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे थपकी दी, किसी इमदाद को उन्होंने नहीं दिया, किसी इमदाद का ऐलान नहीं किया और बस चली गई। तो यकीनी तौर के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा ये जो लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी के अंदर हैं, अगर आप काले कपड़े पहनकर उनके पास जाएंगी और उनको गले लगाएंगी और तस्वीर बनाएंगी तो इससे उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं होंगी। ये एक नामुनासिब अमल था, बहरहाल इसको नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ अब सोशल मीडिया का दौर है, अब इस तरीके से अगर कोई कोशिश करेगा वायरल होने की तो ये चीज़ उसके ख़िलाफ़ भी जा सकती है। कैसे? जैसे आप अगर कोई भी तस्वीर देखते हैं मरीम
मरीम नवाज साहिबा की कि वो ख़वातीन को गले लगा रही हैं, तो उसके नीचे जो एक बार कमेंट्स हैं वो ज़रूर पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ ये कोशिश करनी चाहिए तमाम तर जो सियासी रहनुमा हैं कि आवाम की नज़रों के अंदर अगर आपने रहना है और इस तरीके से चीज़ें आप चाहते हैं कि लोग आपको वोट दें, आपको मुंतखब करें, तो फिर प्लीज़ ये जो आप क्लिप्स वायरल करवाने के चक्कर में लग जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अमली तौर के ऊपर आपको इकदाम करने चाहिए कि ताकि ये कौम सही मानों के अंदर दिल से आपकी इज़्ज़त करे, आपकी कदर करे, और फिर जब वो इज़्ज़त और कदर करेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर फिर इक़्तिदार भी आपका होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से आपको इस तरीके से मशहूर होने की कोशिश करेगा या लोगों की हमदर्दियाँ लेकर पहुँचाने की कोशिश करेगा कि हम मुश्किल घड़ी में उनके साथ जो है वो खड़े हैं, और वो सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए जाएगा, तो फिर वो ऐसे ही बेनकाब होता रहेगा। आज के व्लॉग में मुझे आपसे इतना ही कहना था। जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।